हेलो गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की एनर्जीज़। हम देखेंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आखिर क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, और सबसे पहले देखेंगे कि आप दोनों की एनर्जीज़ क्या हैं और इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या हैं। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, ऑलराइट। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ है, वो किस एनर्जी में है अभी? इस रिलेशनशिप की एनर्जीज़ क्या कुछ है? ऑलराइट, बॉटम द डेक से है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, कौन कॉपियाँ नंबर 11, यिन एंड यांग नंबर 22, नंबर 35 फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। ओके, सबसे पहली चीज़ तो इस रिलेशनशिप की बात कर लेती हूँ। जैसे कि फर्स्ट चक्रा जो है रूट चक्रा होता है हमारा, और रूट चक्रा जो है इनसिक्योरिटीज़ और कुछ डर, किसी चीज़ का डर, किसी चीज़ को लेकर के, किसी चीज़ का खोने का डर, थोड़ा सा रूट चक्रा जो है क्या है कि थोड़ी सी परेशानी आई तो इंसान घबरा जाता है अगर रूट चक्रा हील ना हो तो। ठीक है, काफ़ी सारे डर मन में लगे रहते हैं, कभी किस तरीके का डर, कभी किस तरीके का डर, अलग अलग डर लगे रहते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर मैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी की बात करूँ तो इस रिलेशनशिप में भी ऐसे ही कभी कुछ डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ टेंशन रहती है, परेशानियाँ बहुत आती हैं, और फिर परेशानियाँ आती है तो समझ में नहीं आता कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो आई फील कि ये जो रिलेशनशिप है ना, इस रिलेशनशिप में ना एक तरीके से मैं बोलूँ कि सिचुएशंस कभी कभी ऐसी होती हैं, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स ऐसे ऐसे हैं जिनको देख करके डर लगता है, स्टैंड लेने से डर लगता है। और स्टैंड लेने से डर लगता है तो उसके बाद जो और डर आते हैं, जैसे कि अगर स्टैंड नहीं लिया तो क्या होगा, ठीक है, अगर इस रिश्ते के लिए नहीं बोले तो क्या होगा, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि इस रिश्ते के लिए आप भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हो और आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों के ही सामने कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी है जिसका सल्यूशन ना तो आपके पास है ना आपके पार्टनर के पास है। ऑलराइट, कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि बार बार घूम घूम के वापस आती हैं, और ये भी मुझे यहाँ पर दिखते हैं जैसे कि इस रिश्ते के चैलेंजेस ख़त्म ही होने का नाम नहीं लेते हैं। कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, मीन्स मान लो कभी आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन तब भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दूसरा, आप मिलने की कोशिश करते हो लेकिन मिलने की प्लानिंग तो होती है, लेकिन जैसे मान लो कल मिलने की आप दोनों ने प्लानिंग की, अब क्या होगा कि कल का दिन जो है ऐसे ही निकल जाएगा, नहीं मिल पाओगे आप, कुछ ना कुछ काम आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ रुकावट हो ही जाएगी आपके काम में। और जैसे कि कल प्लानिंग की तो कोई एक हफ्ते या फिर एक महीने बाद कोई मौका मिलेगा फिर मिलने का, मतलब डिले होती हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, चाहे वो कॉल पे बात करना हो, चाहे मिलना हो, या कुछ भी डिले होती हैं। और एक ही चीज़ बार बार, एक ही प्रॉब्लम बार बार आती हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये कि रुकावटें बहुत आती है हर काम में इस रिलेशनशिप में, चाहे मिलने की बात हो, चाहे कोई और बात हो, रुकावटें बहुत होती हैं। ठीक है,
वहीं पर अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई, ये मुझे दिखता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इस रिश्ते के लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। क्योंकि आप तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत सारे सपने आपने देखे हैं और उन सपनों के चक्कर में क्या है कि इंसान क्या होता है कि बहुत सारे सपने देख लेता है और फिर उसको ये लगता है कि जो मेरे जैसे कि सामने मान लो आपने एक तरीके से कोई सपना अपने लिए बनाया था, ठीक है, या फिर आपने कोई सपना देखा था कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा या फिर मेरा रिलेशनशिप अगर किसी के साथ होगा तो ऐसा होगा। जब आपके पार्टनर मिले तो आपको वही चीज़ें उनमें दिखी, तो वो कहीं ना कहीं आप वहाँ पर कनेक्ट कर गए कि जैसा मैंने सोचा था ये तो वैसे ही है या ये तो वैसी ही है, राइट। सो कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्शन है आपका उनके साथ और काफ़ी ज़्यादा आप इमोशनल हो क्योंकि वो आपकी विश फुलफिलमेंट है, ओके। एंड वहीं पर अगर मैं देखूँ आपके पार्टनर की एनर्जी को, तो आपके जो पार्टनर हैं वो एक तो पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं अपनी लाइफ में, वर्कaholic है, मुझे ये दिखता है कि मेहनत बहुत करते हैं अपनी लाइफ में ये। आपके साथ होते हैं आपके पार्टनर तो कंप्लीट सा फील होता है और आप जब इनके साथ नहीं होते तो बहुत ज़्यादा इनकम्प्लीट फील होता है। सो कहीं ना कहीं जैसे कि आप एक इमोशनल कनेक्शन इनके साथ स्ट्रॉन्ग है आपका, जैसे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्टेड हैं, वैसे ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे उतने ही इमोशनली कनेक्टेड है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सेम वही चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर भी वही सेम एनर्जी आई, वही सेम डर एंड वही सेम इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर आप दोनों की तरफ से नज़र आई। और आप दोनों की एनर्जीज़ में अगर कोई एक चीज़ है सिमिलर तो वो ये कि इमोशनल एनर्जी, कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। एंड लेट्स सी, अब मैं ये देख लेती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी क्या कुछ चल रहा है, देन उसके बाद में देखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हो, फिर देखेंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, Hanged Man, Two of Swords, King of Wands, Nine of Cups. Okay, all right. सो आपकी एनर्जी में जो मुझे यहाँ पर दिखता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो और अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनकी खुशियाँ, उनके सपने, और आप चाहते हो कि आपकी फैमिली को आप वो सारी चीज़ें दे पाओ जो कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली मेम्बर्स ने आपको देते हुए खुद को भूल गए थे। जैसे कि हमारी फैमिली, जो हमारे मम्मा पापा होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी खुशियों को भूल करके वो जो है हमारी तरफ ज़्यादा ध्यान देते कि हमें किसी चीज़ की कमी ना हो, बेशक उनको वो चीज़ ना मिले, राइट। सो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आप उनको पूरी खुशियाँ दो, उनके सारे सपने पूरा करो। सो कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की तरफ आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है, अपनी फैमिली की तरफ आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर पूरा फोकस्ड हो। वहीं पर मुझे ये दिखता है जैसे कि अभी तक मुझे ये लगता है जैसे कि अभी तक आपने जितना भी अर्न किया है, आपके पास अभी तक जितना भी है, आप चाहते हो कि आप उस चीज़ का इस्तेमाल करते हुए उसको दुगना कर दो। जैसे मान लो कि आपके पास अभी कुछ थोड़ा पैसा इकट्ठा है, ठीक है, आप चाहते हो कि इस पैसे को ऐसी जगह कहीं इन्वेस्ट करूँ कि ये मुझे और भी
4 गुना फ़ायदा मिले वहाँ से, मुझे और भी 4 गुना वहाँ से जो है, एक मान लो कि 1 पेंटिकल में अगर वहाँ पर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे 5 पेंटिकल वहाँ से मिले। सो कहीं ना कहीं आप जो है ग्रोथ करना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो जो सोर्स रिसोर्स है उनके साथ कुछ ऐसा किया जाए कि कुछ बड़ा हम क्रिएट कर लें। सो आई फील आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स भी चल रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को आखिर में करूँ तो करूँ कैसे। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ये भी लगती है कि शायद अभी आपकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आई हुई है और आप उस अपॉर्चुनिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर लाइफ में आपके किसी भी करियर से रिलेटेड कोई भी काम के लिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी आई है तो एक बारी अपनी आंखें खोल करके चारों तरफ देख लो। सिर्फ एक्साइटमेंट में आकर के अरे इसमें तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट है, अगर ये मैंने अपना ली या फिर ये अपॉर्चुनिटी मैंने एक्सेप्ट कर ली तो फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी, उससे पहले एक बारी आप देख लो, ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो कि क्या कुछ है। जो अपॉर्चुनिटी आई है उसको एक तरीके से ये मान लो आप कि पूरी सतर्कता के साथ आपने उसको देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक तरफ सुना, किसी की सुन ली, उसने कहा कि इतना बेनिफिट है यहाँ पर इन्वेस्ट करने में या फिर यहाँ पर ये काम करने में, और कहीं आप शुरू हो जाओ तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अच्छे से देखना है कि वहाँ इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा भी या नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छी हर तरीके से, हर पहलू से, हर नज़रिए से आपको उस चीज़ को देखनी होगी, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि कोई भी काम आँख बंद करके एक्साइटमेंट की में आकर के ना करें या किसी की बातों में आकर के ना करें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप अच्छी तरीके से उसके बारे में सोचें समझें, दैन उसके बाद में ही उसको एक्सेप्ट करें या फिर उसमें कुछ इन्वेस्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखता है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखती है कि आप जो चाहते हो ना कि जितना आपके पास है उसका आप दुगना कर लो, डेफिनेटली आप कर पाओगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सोच बदल करके देखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अगर आप जो सोच रहे हो उसको अलग तरीके से सोच करके देखोगे तो आपको उसमें एक अलग नज़रिया भी नज़र आएगा। दूसरी चीज़, जो आप सोच रहे हो उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग आएंगे, लेकिन मेहनत आपको उसमें करनी ही पड़ेगी, वो भी बहुत ज़्यादा। ओके, एंड तीसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके लिए वो ये कि अगर आप जो हैं आपका जो जुपिटर है, ठीक है, अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करते हो, अपने जुपिटर को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो आपके ये काम बहुत जल्दी बन जाएंगे। जो आप सोचते हो ये बहुत जल्दी आप कर पाओगे। अगर आप जुपिटर की रेमेडी के साथ साथ अगर आप अपने काम को भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाओगे, सावधानी के साथ आराम से डिसीज़न लेते हुए, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। ओके, आपने करना क्या है कि देखो, अगर आप टाइगर आई स्टोन ला सकते हो तो आप वो ले लो, ठीक है। या फिर आप जो है बूंदी के लड्डू होते हैं ना, पीले रंग के बूंदी के लड्डू, आप जो हैं उनको दान कर दो। या एक और काम आप कर सकते हो कि आप पानी में शहद मिला करके पीने लगो, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा शहद ले लो, पानी में डालो, मिक्स करो, उसको पीने लगो। तो ये सारी चीज़ें जो है जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर जैसे मान लो कि जुपिटर की वजह से क्या हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा, आप काम तो कर रहे हो लेकिन अटकनें आ रही हैं उसमें, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाएंगी। आप अपना काम भी करते रहोगे और रेमेडी भी करते रहोगे तो आपको काम में रुकावट नहीं आएगी। जो बार बार ब्रेक्स लगते हैं वो नहीं होंगे। लेकिन डीलिंग, इन्वेस्ट आंखें खोल करके करनी है। किसी से डील कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आंखें खोल करके करो, आंखें बंद करके नहीं करनी है। बिकॉज अगर आप इस किंग को देखो तो इसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ठीक है।
ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है और इसका पूरा फोकस इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसका फोकस इस साइड नहीं है, जहाँ पर ये देखो इसका सब कुछ तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप पीछे देखो तो कितनी ब्लैकिश एनर्जी है जो कि धीरे धीरे करके हावी होती जा रही है इसके ऊपर। सो कहीं ना कहीं ये ब्लैकिश एनर्जी एक दिन इसको ही ख़त्म कर देगी। ब्लैकिश एनर्जी एक दिन इसी को जो है, ये खुश तो बहुत हो रहा है कि मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, एक्साइटेड तो बहुत है क्योंकि इसको दिख रहा है कि इसमें मेरी बहुत ग्रोथ है, इसमें मुझे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये हर पहलू से नहीं देख रहा, उसका दूसरा पहलू नहीं देख रहा कि वहाँ पर इन्वेस्ट करना जो है मेरे लिए ख़तरनाक हो सकता है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना जो है मेरे लिए लॉस का कारण भी बन सकता है। हाँ, ये अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है। अगर इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से काम करना चाहते हैं तो इसको हर पहलू को देखना होगा और फिर उसके बाद में ही डिसाइड करना होगा। ओके, सो किसी की कही सुनी बातों में मत आइएगा, डिसीज़न अपने हिसाब से लीजिएगा जो भी आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है। और हमेशा अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिएगा, सबसे बड़ी बात इंट्यूशन को फॉलो करना, ठीक है। यस, लेट्स सी अब आप अपने पार्टनर के लिए क्या कुछ फील कर रहे हो वो मैं देख लेती हूँ। सन, ओके, आपको लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अबंडेंट है, ये आपको लगता है। द हर्मिट, बहुत पॉजिटिव सोचते हो आप उनके लिए, ये दिखता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम डायरेक्ट एस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लगता है जैसे कि या तो कोई दिल की बात है या कोई गिफ्ट वगैरह है जो आप उन्हें देना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अकेला फील करते हो भाई अपने पार्टनर के बिना। थोड़ा सा अभी आजकल के दिनों में ये हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनके ऊपर आप डिपेंडेंट होते जा रहे हो। जैसे कि अगर मुस्कुराना है तो भाई अगर वो दिख जाए तो ही मुस्कुराऊंगी, अगर उससे बात हो जाए तो ही मैं खुश रहूंगी, वरना खुश नहीं रह सकती। तो आप कहीं ना कहीं इसको फील कर रहे हो कि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड होती जा रही हूँ। मुझे जो है अपने आप में खुश रहना भी सीखना होगा, मुझे अपनी सेल्फ लव पर भी फोकस करना होगा, मुझे अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देनी होगी। आई थिंक ऐसे थॉट्स आपके आते रहते होंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो आर्ग्यूमेंट्स हुए थे एंड वो आर्ग्यूमेंट्स कुछ ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपको काफ़ी हद तक हर्ट किया है। आपने कभी ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी थी अपने पार्टनर से कि वो कुछ ऐसा भी करेंगे, और उसके बाद में एक्चुअली आप अगर आपकी गलती नहीं होती थी, आपके पार्टनर की गलती होती थी, वो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी, ठीक है, जो मुंह में आया बोलते थे, लेकिन आपने हर बार उनको माफ़ किया है और हर बार अपनी तरफ से आप गए हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसा बोला है आपको कि अब आप जाते भी हो तो आपके कदम रुक जाते कि नहीं, अब बार बार अगर मैं ऐसा करूँगी तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा रही हूँ। कहीं ना कहीं अब जो बोला है आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर गया। इसी के चलते कहीं ना कहीं आपके कदम उनकी तरफ नहीं जाते हैं। काफ़ी अकेला फील कर रहे हो आप, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दूसरों को आप बहुत पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हो, दूसरों को आप बहुत अच्छी सलाह देते हो, बहुत अच्छा गाइड करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में उदास हो, आप अपनी लाइफ में परेशान हो। सबसे बड़ी चीज़, आप जो लोगों को गाइड करते हो प्लीज़ आप पहले उसको अपने लिए भी इस्तेमाल करो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो आप लोगों की लाइफ में कैसे हैप्पीनेस लाते हो, उसी तरीके से आप अपनी लाइफ में भी हैप्पीनेस लेकर के आओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये, ओके। तो इस काम को आप डेफिनेटली करो। यस, सो अब मैं जो हूँ देखती हूँ कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स को नाइट बोल रही थी, द वर्ल्ड, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपके पार्टनर पता है क्या हो रहा है, आपके पार्टनर
बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे भाई अपनी लाइफ में फाइनेंशली। करियर वाइज ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेंशन बर्डन है भाई इनके ऊपर। एक हुआ क्या कि कोई एक अपॉर्चुनिटी इनको मिली, ठीक, जिस पे इन्होंने रात और दिन मेहनत की, जिस पे इन्होंने अपना 100% दिया, जिस पर इन्होंने बहुत मेहनत की, ओवर काम किया, ठीक है, ओवर किया, कुछ ज़्यादा ही मेहनत की, लेकिन इनका जो पैसा है वो वहाँ पर अटक गया और इतने बुरी तरीके से अटका है कि वहाँ से निकलने की का नाम नहीं ले रहा, या फिर जो इन्वेस्ट रही वो लॉस में चली गई, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो अभी थोड़े से डिस्टर्ब हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, बहुत बुरी स्थिति में नहीं। वो जो है कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, उसी से रिलेटेड किसी ना किसी सोच में डूबे हुए हैं, क्योंकि इनका लॉस हुआ है, ठीक है। इन्होंने कहीं पैसे इन्वेस्ट डेफिनेटली किए थे जहाँ पर इनको लॉस हुआ है, ऑलराइट। एंड कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर एक और नई अपॉर्चुनिटी के साथ काम करने की सोच रहे हैं, ठीक है, एक और नई एनर्जी के साथ काम करने की सोच रहे हैं। उनका यही है कि एक बार अगर हार हो गई, एक बार अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं होगी, एंड उसी जोश के साथ ही फिर से उस चीज़ को या फिर किसी और दूसरी चीज़ को अपने करियर में शुरू करना चाहते हैं। और इस बार कुछ ज़्यादा ही फास्ट है, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो आपके पार्टनर ने एक लॉस फेस किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही है, फिर से वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम की तरफ फिर से जा रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर से शुरू करने जा रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन लॉस की वजह से बीच में थोड़ी सी एनर्जी टॉक्सिक हो गई थी, थोड़ा सा इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो गया। डेफिनेटली जब कोई लॉस होता है तो हमें एकदम से झटका लगता है, लेकिन कुछ लोग मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसको संभाल लेते हैं। तो आपकी पार्टनर मेंटली बहुत स्ट्रांग है, ये मुझे यहाँ पर दिखता है, ओके। एंड लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ फील करते हैं आपके पार्टनर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एम्पर, ओके। सी आपके पार्टनर आपकी तरफ आने की बहुत सी कोशिशें करते हैं, ठीक है, लेकिन पूरी प्लानिंग होती है, पूरी तैयारी होती है, बस स्टेप नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी ही लाइफ में स्टक है, अपनी ही लाइफ में परेशान है। ये कुछ वैसी एनर्जी है कि इंसान हर चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, बैठ करके आराम से हर चीज़ के बारे में सोच रहा है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, ये करना है, सब कुछ सोच रहा है। लेकिन जो लोग उसके बाद आए, उसके बाद आकर के उसने सोचा, वो लोग उसको कर गए और ये अभी सोचते ही रह गए कि अभी तो भाई जो है सब कुछ प्लान रेडी है, लेकिन एक्शन पर नहीं है वो, ठीक है। मीन्स कि मिलना तो है, बात तो आपसे करनी है, लेकिन एक्शन नहीं है। कैसे करनी है, कहाँ से शुरू करनी है, सब कुछ पता है, सब कुछ इनके दिमाग में एक मैप की तरह बन गया है, लेकिन एक्शन नहीं है। एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि पर्सनल लाइफ, क्योंकि जो मन है वो शांत नहीं है, क्योंकि परेशान हैं, थोड़े से ही डिस्टर्ब है, थोड़े से ही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इनको, ठीक है, और थोड़ा सा स्टक है, ओके। अदरवाइज़ अगर आपके लिए मैं देखूँ तो फीलिंग्स बिल्कुल क्लियर है, आपको पसंद भी करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, कोई ऐसा अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से मैं ये बोलूँ कि आपको पसंद नहीं करते। दूसरी चीज़ ये कि आपसे इनको एक हिम्मत मिलती है,
ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखता है। आपसे एक हिम्मत मिलती है और मुझे लगता है सपोर्ट भी, आप इन्हें सपोर्ट भी बहुत करते हो, मदद बहुत करते हो, चाहे फाइनेंशली हो चाहे वैसे हो, लेकिन आप सपोर्ट बहुत करते हो, मदद बहुत करते हो इनकी। सो कहीं ना कहीं आपसे एक हिम्मत मिलती रहती है। जब भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है तो कहीं ना कहीं हिम्मत मिलती है इनको। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जब ये लॉस हुआ तब भी कोई ना कोई एक ऐसी बात थी जो कि शायद जब आप बातें करते थे तो आपने इनको बोला था, और वो बात कहीं ना कहीं इनके दिमाग में थी, और वो बात उस टाइम पे इनको याद आई है कि हाँ वो ऐसे बोला करती थी या फिर वो ऐसे बोला करता था। जैसे कि मान लो हम कभी कोई बात कर देते हैं कि नुकसान होते रहते हैं लाइफ में, लेकिन नुकसान की वजह से हमें रुकना नहीं चाहिए, या फिर उस टाइम पे हमें ये सोचना चाहिए कि अगर ये कुछ हुआ है ना तो शायद ये जो है हमें कुछ सिखाने के लिए हुआ है, और हमें जो है आगे फिर उस चीज़ को सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। वहाँ पर डिप्रेशन या फिर इस तरीके से टेंशन लेकर के नहीं बैठना चाहिए। हो सकता है कभी इस तरीके की आपकी बातचीत उनसे हुई हो किसी टॉपिक पर, तो वो जो आपने उस टाइम जो कुछ बोला था वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था उस टाइम, ठीक है, जिसने इनको बहुत मदद की। तो इस तरीके से भी कहीं ना कहीं कभी कभी आपकी थॉट्स, कभी कभी आपकी बोली हुई बातें, कभी कभी आपका फाइनेंशियल सपोर्ट या फिर हर तरीके से जो भी सपोर्ट है इनको बहुत मदद करता है, बहुत ज़्यादा। दूसरा, कहीं ना कहीं चाहते तो बहुत है भाई, ईश्वर से प्रार्थना भी बहुत करते कि अगर मेरे कोई अच्छे कर्म हो तो इस इंसान को मेरी लाइफ में, जो भी अभी मेरी लाइफ में चल रहा है, लेकिन ये सब खत्म होने के बाद में मतलब इस इंसान को मेरी लाइफ से मुझसे दूर मत करना, ठीक है। ये प्रे इनकी ज़रूर रहती है ईश्वर से कि ये इंसान मुझे चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, अगर मैंने कुछ बहुत अच्छे काम किए तो ये मुझे मिल जाना चाहिए। और ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैं तो जितनी भी प्लानिंग करता हूँ, मैं तो जितना भी सोचता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ एक्शन में ही नहीं आता है, तो मेरे तो हर काम बिगड़ते हैं। मैं तो कुछ सोच भी के भी करूँ तो भी बिगड़ते हैं। तो हे ईश्वर, अब तेरा सहारा है, अब तू देख ले, तुझे जो करना है वही मुझे मंजूर होगा, लेकिन अगर मेरे कुछ अच्छे काम रहे हैं तो ये इंसान मुझे दे दे मेरी ज़िंदगी में। तो इनके कुछ ऐसे थॉट्स हैं आपके लिए, ओके, ये इनके थॉट्स हैं। अब मैं आपके लिए जो है बाबा के मैसेजेस देख लेती हूँ, देखते हैं बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, बाबा हमारे व्यूवर्स को मैसेज दीजिए प्लीज़। ओके, डिटैचमेंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, 3 मैजिक्स, ओके। चैनल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। अब देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 2 चीज़ें आती हैं। लॉ ऑफ, जैसे कि मैं अगर बताऊं, ऊपर हम लिखेंगे बड़ा सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नीचे से उसके जो है एक इस तरीके से 2 एरो निकालेंगे ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर लिखेंगे लॉ ऑफ डिटैचमेंट और यहाँ पर लिखेंगे लॉ ऑफ अटैचमेंट। तो ये दोनों लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही 2 पार्ट हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए लॉ ऑफ डिटैचमेंट जो है वो वर्क करता है, कुछ लोगों के लॉ ऑफ अटैचमेंट वर्क करता है। लॉ ऑफ अटैचमेंट चला जाता है टेलीपैथिक टेक्निक्स में, और लॉ ऑफ डिटैचमेंट चला जाता है जैसे कि आपने उनसे बिल्कुल ही सब कुछ ख़त्म कर लिया, आप बस अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस कर रहे हो, आपको मतलब ही नहीं है अपने पार्टनर से। तो बाबा कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं लॉ ऑफ डिटैचमेंट का यूज़ करते हुए चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करनी है। सो आपको अपने पार्टनर को अगर अट्रैक्ट करना है तो लॉ ऑफ डिटैचमेंट का यूज़ करना है। मीन्स कि उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है, उनसे उनके लिए कोई इमोशनल फीलिंग नहीं रखनी है, सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस अपने ऊपर करना है। और जब भी उनका ख्याल आए तो तुरंत कुछ ऐसा काम करो जिससे कि उनका ख्याल ही आपको ना आए। अगर आप ये कर लेते हो, हाँ आई नो मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी अगर आप ये कर लेते हो तो डेफिनेटली पावरफुल चेंजेस आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा बोलिएगा और अच्छे अच्छे काम कीजिएगा। ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। अगर आप अच्छा बोलोगे तो सामने वाले से अच्छा ही सुनने को मिलेगा। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप मैनिफेस्ट भी अच्छा ही करोगे। अगर आप अच्छे काम करोगे तो कहीं ना कहीं वो काम का जो फल होगा वो भी आपको अच्छा ही
मिलेगा। तो लोगों की मदद करते रहें, अपने लिए पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहें, लोगों को जज करने के बजाय उन्हें भी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते रहें, उन्हें भी पॉजिटिविटी देते रहें और कहीं ना कहीं जो है अपने विचारों को भी पॉजिटिव रखें, नेगेटिव ना आने दें। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।